सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब भरत जी के पूछने पर प्रभु श्री राम संतों के लक्षण का वर्णन किए। अब उन्हीं के पूछने पर असंतों दुष्टों के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूलहु संगति करी न खाओ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। खलन हृदय यति ताप बिसेखी, खलन हृदय यति ताप बिसेखी। जरई सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत जी के पूछने पर कि प्रभु संतों और असंतों में के लक्षण मुझे बताइए, तो संतों के लक्षण बताए। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई, जहाँ कहूँ निंदा सुनई पराई। हर सई मना परिनिधि पाई। वे पराई संपत्ति सुख देख कर सदा जलन की भावना रखते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ हर्षित होते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव है। मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो, इस प्रकार ऐसे दुष्ट लोग प्रसन्न होते हैं। काम क्रोध मद लब परायण, काम क्रोध मद लब परायण। निर्दय कपटी कुटिल मलायन, भयरु कारण सब काहू सो। जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठई लेना झूठई देना, झूठई लेना झूठई देना। झूठई भोजन झूठ चबेना। दोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महायई हृदय कठोरा। हे भरत, वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव बता रहे हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। यह दुष्टों का स्वभाव है। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का सहारा लेकर, झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। अथवा झूठी ढींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। हमेशा झूठ का ही सहारा लेते हैं। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं आप खूब मैंने मालपुआ खाया।
या दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करके प्रभु श्री भरत जी को बता रहे हैं। आज चबेना चबा कर रह जाते हैं और कहते हैं हमने बढ़िया भोजन से बढ़िया भोजन किया है, दिन भर झूठ बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि वे सब बातों में ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है, वैसे ही ऐसे दुष्ट स्वभाव के लोग भी ऊपर से मीठे मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बहुत कठोर निर्दयी होते हैं। बोलाई मधुर वचन जिमि बोलाई मधुर वचन जिमि मोरा, काय महाय हृदय कठोरा। परद्रोही परदार रत पर धन पर अपबात, ए नर पावर पाप में देह धरे मन जात। हे भरत, दुष्ट स्वभाव के लोग दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में हमेशा आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस के समान हैं। वह नर नहीं है, नर शरीर जरूर धारण किए हुए हैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मुखार बिंद से यह वर्णन कर रहे हैं। ऐसे लोग वह मानव की संज्ञा में नहीं आते, वह मानव नहीं है, वह नर नहीं है, वह राक्षस है, राक्षसों की संज्ञा में आते हैं। लो भई ओढ़न लो भई डासन, से सुनो दर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले जन जोड़ी आई। जब काहू के देखई विपत्ति, जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। सारथ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभयति क्रोधी। लोभ ही उनका उड़ना और लोभ ही बिछौना है। दिन रात लालच किए हुए रहते हैं, लोभ ही से वह सदा घिरे हुए रहते हैं। ये दुष्टों के लक्षण बता रहे हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं, काहू की जो सुनहि बड़ाई, सांस ले जन जोड़ी आई। किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो वैसे दुखी होते हैं, ऐसे लंबी लंबी सांस लेते हैं मानो उन्हें बुखार हो गया है, जोड़ी बुखार हो गया है। यह सब दुष्टों के स्वभाव में आते हैं। जब काहू के देखई विपत्ति, जब काहू के देखई विपत्ति, सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभयति क्रोधी। ऐसे स्वभाव के लोग जब किसी की विपत्ति को देखते हैं तब ऐसे सुख का अनुभव करते हैं, इतना सुखी होते हैं मानो जगत भर के पूरा राज्य उन्हीं को मिल गया हो, जगत के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण परिवार वालों के भी विरोधी होते हैं। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु बे प्रणमान, मातु पिता गुरु बे प्रणमान, आप गए अरुघालह्यान। करहि मोह बस द्रोह पराया, संत संग हरि कथा न भावा। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सेंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। देशो द्रोह पर द्रोह विषय का,
दंभ कपट जी धरे सुबेसा। हे भरत, दुष्ट स्वभाव के लोग माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। मातु पिता गुरु बेप्र न मानहि, आप गए अरुघा नहीं आनहि। आप स्वयं तो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही उनकी सत्संगत, उनकी संगति में जो रहता है उसको भी नष्ट कर देते हैं, दूसरों को भी नष्ट करने में लगे रहते हैं। वह गलत लोगों की ही संगति में रहते हैं, उनकी संगति में जो रहता है वह भी गलत हो जाता है। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा उनको अच्छी लगती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। बेसुल्लोह पर द्रोह विषयखा, दंभ कपट जी धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले होते हैं। पराये धन को जबरी हड़पना चाहते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से ही करते हैं। ब्राह्मणों, यह सब दुष्टों के स्वभाव में आता है। उनके हृदय में दंभ और कपट हमेशा भरा रहता। विप्र द्रोह पर द्रोह विषयखा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। उनके हृदय में दंभ और कपट हमेशा भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके, सुंदर वेश बना के बहुत सुंदर ऐसे लगते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे समाज के सबसे बड़े सेवक यही हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेताना, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेताना। द्वापर कछुक वृंद बहु, हई हई कल जुगमाय, हई हई कल जुगमाय। हे भरत, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े से होने और कलयुग में तो इनकी झुंड की झुंड ही होती है। इनका पूरा एक ग्रुप बन जाता है। दिन रात झूठ का सहारा लेकर अपने बहुत से अपने यार दोस्त भी बना लेते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत ही सुंदर वर्णन करके प्रभु श्री राम जी अपने मुखार बिंद से भरत जी को समझा रहे हैं, संत और असंतों के लक्षण बता रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहु तात जानहि को वेद नर। नर शरीर धर जय पर पीरा, नर शरीर धर जय पर पीरा। करंत सहै महाभौ भीरा, करई मोह बस नर यज्ञनाना। स्वार्थ रत परलोक निशाना। इस प्रकार भरत जी को समझा रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म ही नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई निष्पाप कर्म नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत
मैंने तुमको बताया। इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जय पर पीरा, करहित सहै महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक निशाना। हे भाई, मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहबस स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करता है, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, काल रूप तिन कह मैं भ्राता। शुभ अशुभ कर्म फलदाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संतन के गुण भाखे, तीन परहि भव जीन लखि राखे। इस प्रकार भरत जी से करें, हे भाई, काल रूप तिन कह मैं भ्राता। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूं और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत जी को बता रहे हैं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर होते हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर केवल मुझको ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको ही भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुणों का वर्णन किया। इस प्रकार भरत जी को बता रहे हैं। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे इस प्रकार भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत, इन संतों और असंतों के गुणों को जो समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, अर्थात वही भवसागर को पार कर जाते हैं। सुनहु तात माया कृत, सुनहु तात माया कृत। गुण अर दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी हहीं, देखी सो विवेक। हे तात, हे भरत, सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं। सब गुण और दोष माया के कारण छिपे रहते हैं। माया उन पे पर्दा डाले रहती है, इसी से वह पहचान नहीं पाते। इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी भरत जी को बहुत ही सुंदर ढंग से समझा कर बता रहे हैं। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष पारा। भगवान के श्रीमुख, भगवान श्री राम जी के मुखार बिंद से यह वचन सुनकर सभी भाई हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा है, वे बार बार प्रभु से विनती करते हैं। हनुमान जी, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष होता है। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।